पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी और दिलचस्प खबर सामने आ रही है, जहां एग्जिट पोल के बाद अब सट्टा बाजार के आंकड़े तेजी से चर्चा में हैं और ये आंकड़े पूरी चुनावी तस्वीर को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको साफ कर दें कि हम किसी भी तरह के सट्टा बाजार को प्रमोट नहीं करते। ये जानकारी सिर्फ आपकी जिज्ञासा और समझ के लिए है, क्योंकि चुनाव के समय इस तरह के आंकड़े हमेशा चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। फौलादी सट्टा बाजार के मुताबिक पश्चिम बंगाल में इस बार मुकाबला कड़ा जरूर है, लेकिन बढ़त ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी को मिलती दिख रही है, जहां अनुमान लगाया गया है कि टीएमसी को करीब 158 से 161 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी 127 से 130 सीटों के आसपास सिमट सकती है। यानी इन आंकड़ों के अनुसार टीएमसी एक बार फिर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही हम ग्राउंड जीरो की बात करते हैं तो तस्वीर और ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है। कोलकाता के एक मजबूत लोकल डिजिटल चैनल का दावा है कि इस बार टीएमसी सिर्फ जीत ही नहीं रही, बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ वापसी कर रही है। उनके अनुसार टीएमसी को 222 से 228 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी केवल 62 से 65 सीटों पर सिमट सकती है, जो कि लगभग क्लीन स्वीप जैसी स्थिति को दर्शाता है। इतना ही नहीं, इलाकेवार आंकड़ों में भी टीएमसी का जबरदस्त दबदबा दिखाया गया है। कोलकाता की 11 की 11 सीटें टीएमसी जीतती हुई दिखाई जा रही हैं। साउथ 24 परगना में 31 में से 28 सीटें, नॉर्थ 24 परगना में 33 में से 27 सीटें, हावड़ा में क्लीन स्वीप और हुगली व अन्य जिलों में भी टीएमसी का मजबूत प्रदर्शन बताया जा रहा है। हालांकि नादिया जैसे कुछ इलाकों में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन की भी बात कही जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या एग्जिट पोल गलत साबित हो सकते हैं, या फिर सट्टा बाजार के आंकड़े ज्यादा सटीक बैठेंगे। इसी बीच एक और दिलचस्प और विवादित पहलू सामने आया है, जहां कुछ बड़े न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नजर नहीं आया और उसकी जगह शिवेंदु अधिकारी को दिखाया गया, जबकि पूरा चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। ऐसे में ये बदलाव सिर्फ एक सामान्य प्रस्तुति है, या इसके पीछे कोई राजनीतिक संकेत छिपा है? इस पर भी चर्चा तेज हो गई है। दूसरी ओर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी खुद मीडिया के सामने आकर 2/3 बहुमत का दावा कर चुकी हैं, और पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि टीएमसी 230 सीटों का आंकड़ा भी पार कर सकती है। वहीं बीजेपी की तरफ से शिवेंदु अधिकारी लगातार 180 सीटों का दावा कर रहे हैं। यानी दोनों ही तरफ से जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अगर पिछले अनुभव की बात करें तो 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में भी एग्जिट पोल पूरी तरह गलत साबित हुए थे और वास्तविक नतीजों ने सभी को चौंका दिया था। ऐसे में इस बार भी ये संभावना बनी हुई है कि जमीन की हकीकत इन आंकड़ों से बिल्कुल अलग निकलकर सामने आए। इसलिए इस पूरे आंकड़ों के खेल को समझते हुए ये कहना जरूरी है कि चाहे एग्जिट पोल हो, सट्टा बाजार हो या राजनीतिक दलों के अपने दावे, इन्हें सिर्फ अनुमान के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम और सबसे बड़ा फैसला जनता के वोट से ही होता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार पश्चिम बंगाल में जनता किसे चुनती है, और क्या एग्जिट पोल सही साबित होते हैं या फिर सट्टा बाजार का अनुमान बाजी मार जाता है। फिलहाल चुनावी माहौल गर्म है, दावे और आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन असली तस्वीर नतीजों के दिन ही साफ होगी।